इमेजिन तुम एक होटल में स्टे करने गए और 15-20 दिनों के बाद तुम्हें लगता है कि पानी का टेस्ट और कलर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और जब तुम होटल अथॉरिटीज़ को बोलकर वाटर टैंक चेक करवाते हो तो उस वाटर टैंक में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, वो भी बिल्कुल नीकेड। और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम इतने दिनों से उस लड़की के ब्लड से मिला हुआ पानी कंज्यूम कर रहे थे, तो तुम कैसा फील करोगे? डिस्गस्टेड। बट ऐसी ही सेम सिचुएशन लॉस एंजलिस में एक फेमस होटल सीसिल में रहने वाले लोगों की थी, जब उनको पता चला कि वो ऐसा ही कुछ पानी कंज्यूम कर रहे हैं काफी दिनों से। It tasted horrible. It had very funny, sweety, disgusting taste. बट मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो ऐसा पानी कंज्यूम कर रहे, बल्कि ये थी कि उस लड़की जिसका नाम एलिसा लैम था, उसकी बॉडी वाटर टैंक में क्या कर रही है? इज इट अ प्लान मर्डर, सुसाइड, पैरानॉर्मल एक्टिविटी? लेट्स फाइंड आउट इन द वीडियो। एलिसा लैम एक 21 ईयर ओल्ड कैनेडियन स्टूडेंट थी who was studying from यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लड़की थी, जो लगभग हर इवेंट में पार्ट लिया करती थी कॉलेजेस और स्कूल में। बट वो धीरे धीरे एनर्जेटिक लड़की से एक ऐसी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो रही थी जिसके आसपास रहने में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर सा लगने लग गया था ड्यू टू हर ऑड बिहेवियर। एलिसा लैम वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय हर फ्रेंड्स, बट हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स ऑल्सो उसको हमेशा लेफ्ट आउट से फीलिंग आती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी थी इसको लेकर। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम बायपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। बायपोलर डिसऑर्डर में ये होता है कि एक बंदा इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ पाता। जैसे एलिसा को कभी कभार साइकोटिक ऑर्डर्स आते थे, उसको लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो बेड के नीचे छुप जाया करती थी और उसकी सिचुएशन मिजरेबल हो ही जा रही थी। तो उसने फैसला किया कि उसको अपने ओपिनियन फ्रीली रखने चाहिए, और उसने एक प्लेटफॉर्म ढूंढा, ब्लॉग स्पॉट, जहाँ पर वो रेगुलरली ब्लॉग्स पब्लिश करने लग गई अंडर द नेम ऑफ ईथर फील्ड्स। उसकी आइडेंटिटी हिडन थी और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने, और उन ब्लॉग्स में वो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करती थी, जैसे कि उसको करियर में आगे क्या करना है, आज के दिन उसने क्या किया, हाउ शी वॉज फीलिंग, ऑल दैट। और उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिलता था उन स्ट्रेंजर से बात कर जो उसको आज तक अपने फ्रेंड्स से नहीं मिला। तो इन 2019 जनवरी उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। वो पुरानी एलिसा लैम बनेगी जो वो बनना चाहती है, जो एनर्जेटिक थी, कॉन्फिडेंट थी और अपने ओपिनियंस फ्रीली सबके सामने रखती थी। तो इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी एक ट्रिप की, एक सोलो ट्रिप की, और उसके पेरेंट्स ने दे भी दी उसकी डेडिकेशन को देखकर कि वो चेंज होना चाहती है। एलिसा लैम अपनी ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा जगह घूमी और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एक्सप्लोर कर नए लोगों से मिलकर। और 20 जनवरी 2013 में उसने एक होटल में चेक इन किया जिसका नाम था स्टे विद मी। स्टे विद मी सीसिल होटल का पार्ट था, और सीसिल होटल की बैक हिस्ट्री जो भी जानता है वो हमेशा अवॉइड करेगा उस होटल में रहना। सीसिल होटल में 15 से 16 लोगों की मिस्टीरियसली डेथ हुई है। कुछ लोगों ने सेकेंड या थर्ड फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर ली, या तो कुछ लोगों ने पॉइजन खाकर सुसाइड कर ली। सीसिल होटल 1924 में बना था और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था अमेरिका में बाय द नेम ऑफ हॉन्टेड होटल, बिकॉज उस होटल में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटीज होती थी। जैसे कि इन सितंबर 1944 एक लड़की जिसका नाम पुरसेल था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ चेक इन किया था और उसने अपने न्यूबॉर्न बेबी को सीसिल होटल के थर्ड फ्लोर से फेंक दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। एक और केस था जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जो कि था एजेंट गोल्डी ऑस्गुड का, जिसका सीसिल होटल में रेप कर मर्डर कर दिया था, और जिसने क्राइम कमिट किया था वो फ्रीली गार्डन में घूम रहा था विद ब्लड स्टेन्स ऑन हिज क्लोथ्स। Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? No comment. No comment. तो इन सब चीज़ों की वजह से सीसिल होटल का नाम काफ़ी ज़्यादा बदनाम था, पर वहाँ पर एलिसा लैम गई, वो भी अकेली, और चेक इन करने के बाद उसको शेयरिंग रूम दिया गया। पर उसके रूममेट्स ने होटल अथॉरिटी से कंप्लेन करी थी और रिक्वेस्ट करी थी कि एलिसा लैम को एक प्राइवेट रूम दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वियर्डली बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तो एलिसा लैम को एक प्राइवेट रूम दिया गया। एलिसा लैम 28 जनवरी से 31 जनवरी तक सीसिल होटल में रहने वाली थी, और 1 फेब को उसको सांता क्रूज के लिए निकलना था। पर 1 फेब को एलिसा लैम का कोई अता पता ही नहीं था। शी डिसअपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। जब एलिसा के पेरेंट्स ने
उस तक पहुंचने की ट्राई करी तो उनको कोई क्लू नहीं था कि एलिसा कहाँ गई। ना वो उनके फोन कॉल्स अटेंड कर रही थी, ना होटल स्टाफ को पता था कि एलिसा लैम कहाँ है, और वो अपने रूम में भी नहीं थी। तो एलिसा लैम के पेरेंट्स ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी मिसिंग कंप्लेंट कर दी। जैसे ही उसकी कंप्लेंट करी, पुलिस ने सीसेल होटल के 700 रूम्स में सर्च करी, पर सर्च करने के बाद भी पुलिस को एलिसा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और कुछ दिनों बाद एलिसा के फ्लायर्स, बोर्ड्स, पोस्टर हर जगह फैल गए थे लॉस एंजलिस में, और तब भी इनको क्लू नहीं मिला। तो आउट ऑफ डेस्परेशन उन्होंने 13 फेब को एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज करी। दैट वेंट वायरल इन नो टाइम। वो सीसीटीवी फुटेज इतनी ज़्यादा क्रीप्ड आउट कर देती है मुझे, और आप लोगों को भी करेगी। क्लियरली दिख रहा था कि एलिसा लैम वाज डूइंग सम हैंड जेस्चर्स, और वो किसी से छुपने की ट्राई कर रही है। उसने एलिवेटर में आकर 4 से 5 बटन दबाए थे, पर एलिवेटर का डोर क्लोज नहीं हुआ, और वो बार बार एलिवेटर से बाहर जाकर किसी से कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रही है। बट वो चीज़ सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया, और जिस तरीके से वो चल रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। उस पूरी सीसीटीवी फुटेज में एलिसा लैम काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, और जब एलिसा लैम उस एलिवेटर से निकली तो उस एलिवेटर का डोर 3 से 4 बार अपने आप क्लोज हुआ, जो पहले हो ही नहीं रहा था। तो इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, डिटेक्टिव्स और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 3 थ्योरी सामने रखी थी। फर्स्ट थ्योरी, एलिसा लैम वाज हाइडिंग फ्रॉम अ घोस्ट। ये सबसे ज़्यादा बिलीवेबल थ्योरी थी लोगों के लिए, क्योंकि एलिसा लैम बहुत ज़्यादा ऑड बिहेवियर कर रही थी। तो ऐसा ही लग रहा था कि एलिसा लैम वाज ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम समवन, और वो उसको देख पा रही है जिसको हम नहीं देख पा रहे, और उसके पीछे कोई हिडन एंटिटी है जो उसको किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाना चाहती है। सेकेंड थ्योरी, हाइडिंग द आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल। सीसेल होटल लॉस एंजलिस में एक जगह थी, स्किड रो, वहां पर लोकेटेड था, और स्किड रो में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर आइदर ड्रग एडिक्ट्स और क्रिमिनल्स, और सीसेल होटल की कम प्राइस की वजह से मेनली क्रिमिनल्स या ड्रग एडिक्ट्स वहां पर रहने आते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनमें से एक क्रिमिनल एलिसा लैम का पीछा कर रहा था। और लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा टैम्पर्ड लग रहा है, और ये एक वेल प्लान मूव हो सकता है एक क्रिमिनल की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। थर्ड थ्योरी वॉज एलिसा हर्सेल्फ। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। ये कोई अननोन फैक्ट नहीं था, क्योंकि उसके ब्लॉग से क्लियरली विजिबल था, और उसने एक बार एक ब्लॉग में मेंशन भी किया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से सफ़र कर रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है कुछ मोमेंट्स में। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये थ्योरी फॉर्म की थी कि एलिसा लैम उस दिन एक ऐसी एंटिटी को देख रही थी जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी में कंफ्यूज हो गई, और ये थ्योरी पॉसिबल हो भी सकती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि जब वो मेडिकेशन लेती थी तो उसको हमेशा लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और वो बेड के नीचे छुप जाया करती थी। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उस दिन भी उसने अपनी मेडिकेशन ना ली, और इसी वजह से उसको लग रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, और वो छुपने की ट्राई कर रही है। बट इन सब में पुलिस को अभी भी एक क्वेश्चन नहीं मिला था कि एलिसा लैम कहाँ है। और ये अब इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया था क्योंकि अब मीडिया तक इन्वॉल्व हो गए थे, तो पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था ऊपर से भी। पर सबको 18 फरवरी को एलिसा लैम के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। Went and checked the rooftops water tanks. There are 4 of them. When he looked in one of them, that's when he made the gruesome discovery. सीसेल होटल में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेंट की कि जो वो पानी कंज्यूम कर रहे हैं उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और वो ब्लैक इन कलर, इन रियलिटी ब्लैक इन कलर। और जब होटल अथॉरिटीज़ ने वाटर टैंक चेक करे तो उनमें से एक वाटर टैंक में एलिसा लैम की डेड बॉडी मिली, वो भी नेकेड। और जब पुलिस ने ऑटोप्सी के लिए एलिसा की बॉडी भेजी तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये आया कि उसने कोई भी ड्रग नहीं लिया था, और उन्होंने ये रूल करके छोड़ दिया कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। और उस दिन वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही थी क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से अपनी मेडिकेशन छोड़ रखी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन बिहेवियर कर रही थी। पास में उसकी बॉडी पे कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी, बस अपनी इमेजिनेशन को सच मानकर वो वाटर टैंक में छुप गई। पर रुको, ये चीज़ पुलिस ने बताई थी,
बट अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन अनसॉल्व थे। उस दिन जो एलिवेटर में हुआ वो बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से तो हो सकता है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर ट्रेन वर्कर्स तक को चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है वहाँ पर एलिसा लैम अपने आप चढ़ गई, और उसका लीड इतना ज़्यादा हैवी था कि वो एक बंदे से उठाया ना जा सके। पर एलिसा लैम अपने आप विदाउट सीढ़ी वहाँ पर चढ़ गई। उसने वो लीड खोला और वाटर टैंक में घुसकर उसने वो लीड क्लोज कर दिया। ऐसा किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो एलिसा लैम कैसे कर सकती है? उस दिन उसके स्टेज बिहेवियर्स ने भी यही पॉइंट आउट किया था। शी वॉज टॉकिंग टू अ हिडन एंटिटी जो सिर्फ एलिसा लैम ही देख पा रही थी। बट पुलिस के अकॉर्डिंग आज भी एलिसा लैम की डेथ उसके बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हुई है। बट जो लोग इस केस को सुनेंगे या स्टडी करेंगे उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि एलिसा लैम इतनी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती कि वो लीड उठा दे और फिर वो बंद भी कर दे।